मैं लाइबा की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि इस खानदान में लाइबा के जोड़ का कोई नहीं। मैंने तो कहा था कि आपको सहेली के घर जाना है। इबाद, तुमने कभी पिंजरे में कैद परिंदे को देखा है? उसका पिंजरा जितना भी खूबसूरत हो, उसका जितना भी ख्याल रखा जाए, उसे वक्त पर दाना पानी सब दिया जाए, मगर आसमान पर आजाद उड़ने की ख्वाहिश दिन ब दिन गहरी होती जाती है। मैं भी उसी परिंदे की तरह। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया है लाइबा जी। इस तरह हम दोनों के लिए मुनासिब नहीं है। हम दोनों बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। क्या तुम्हें मेरे साथ यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? मुझे आपके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह। क्या हुआ है बात? रेहान भाई। क्या? चलो ये बात। नहीं, निकल नहीं सकते यहाँ से, वो देख लेंगे। आप यहीं बैठे। वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं लाइबा जी। इबाद, रेहान भाई, क्या हाल है? यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे दोस्त की वाइफ है। इनकी नई नई शादी हुई है तो गांव से आए। मैंने कहा इन्हें लंच पे इनवाइट कर लेता हूँ। अच्छा, दोस्त कहाँ है? वो अभी अभी वॉशरूम गए हैं, बस आते ही होंगे। ठीक है। रेहान, पार्सल करा दिया, वहीं चल के खाएंगे। आ रहा हूँ। चलो, एंजॉय, हैव फन। क्या कर रहा था यार? नहीं कर रहा था, वो मिल गया था एक दोस्त। डॉक्टर साहब, इतना टाइम गुजर गया है, कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है लिशा में। ठीक तो हो जाएगी ना, क्योंकि हमें परेशानी हो रही है। देखें, इस तरह की बीमारी में इंसान का दिमाग काम नहीं करता। कभी माजी को हाल समझकर जीता है और कभी उस वक्त हुई भी बातों को दिमाग पर ले लेता है। ऐसा कब तक चलेगा डॉक्टर साहब? इस तरह के पेशेंट्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने महीने लगें, कितने साल लगें। वैसे ज़्यादातर मैंने कंडीशन ऐसे मरीजों की बिगड़ती हुई देखी है। डॉक्टर साहब, कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? बिल्कुल है। हम जो अलिशबा को मेडिसिन दे रहे हैं उससे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। थोड़ा वक्त भी लग सकता है और आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। कभी कभी अचानक इंसिडेंट हुआ मरीज़ पर गहरा असर करता है और पेशेंट ठीक भी हो जाता है। देखें, आप उम्मीद मत छोड़ें, हमें उम्मीद है कि अलिशबा ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह लिशबा को सेहत दे। आमीन। परेशान है? लाइबा जी,
आज हमारी किस्मत अच्छी थी जो रेहान भाई ने आपको पहचाना नहीं, मगर हमेशा किस्मत साथ नहीं देती। क्या तुम्हें डर लग रहा है बात? क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं नहीं चाहता कि आपकी इज्जत पर कोई उंगली उठाए। मेरे बाप दादा इस घर की सारी जिंदगी नमक हलाली करते आए हैं। आपके घर वाले मुझ पर एतबार करते हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। आप खुद को रोक लें। अगर आज रेहान भाई आपको पहचान लेते तो वो मेरे साथ कुछ भी करते मैं सह लेता, मगर आप पर मुसीबत आ जानी थी। मुझे खुद से ज्यादा आपकी परवाह है। मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, मगर कभी कभी मोहब्बत की मंजिल जुदाई भी होती है। तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को खोना नहीं चाहती। लाइबा जी, मैं और आप दरिया के उन दो किनारों की तरह हैं जो साथ तो चल सकते हैं मगर मिल नहीं सकते। कहाँ से आ रही हो? भाई जी वो मैं पूछ रहा हूँ, इतना तैयार होकर कहाँ गई थी? भाई जी वो मैं अपनी दोस्त फायजा के घर गई थी। उसकी ना सालगिरह थी आज। अगर घर पर कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। भाई जी मैं दादाजी से पूछ कर गई थी, उन्होंने इजाजत दी थी मुझे। दादाजी को क्या पता कि बाहर क्या माहौल चल रहा है? पहले ही एक बहन हमारा मुंह काला करवा चुकी है, दूसरी को खुद छह दे रही है। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ जाकर अपना मुंह धो, जाओ। जी भाई जी। फुप्पो, फुप्पो दरवाजा खोले। क्या हुआ है? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले से। शाहजेब कहाँ है? पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है। अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले से, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। रुको, मैं आ रही हूँ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा पहला बेटा हो। इसमें क्या गलत है? अगर मर्द की पहली औलाद बेटा हो तो उसकी शान बढ़ती है। लड़का ही होगा ना? चलो। हाँ। चलो, संभाल के। शाहजेब खान, जी 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 मैं मुबारक हो। अरे कितना प्यारा है, तो बिल्कुल शहजादा है, बिल्कुल हमारे शाहजेब की तरह। माशाल्लाह। बेटा नहीं, बेटी हुई है आपकी। क्या हो गया आपको? क्या कह रही हैं आप? ये बेटा नहीं? जी बेटी हुई है। मैं जा रहा हूँ। शाहजेब एक सेकेंड, तबस्सुम से तो मिलके जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? तो मुझे और भी काम है, मैं काफी मसरूफ हूँ। शाहजेब,
एक नजर अपनी बेटी को तो देख लो। मुझे नहीं देखना। माशाल्लाह, कितनी क्यूट है ये। मुस्कान, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी तुम्हारे जैसी बने, बहादुर, हमेशा हक और सच की बात करने वाली, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैं नहीं चाहती कि ये अपनी माँ जैसी बने, सारी जिंदगी डर डर कर जीने वाली। शाहजेब कहाँ है? भाई जी वो तो अभी अभी कहीं चले गए, काम था ना उन्हें, इसलिए। मुझे बहलाने के लिए ये सब कह रही हो ना मुस्कान? नहीं, सच में वो अभी भी गए, सुबह से यहीं थे। नहीं, बेटी का सुनकर उन्हें खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि वो हमेशा से बेटा चाहते थे। मैं सारी जिंदगी उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। चाहकर भी उन्हें ये खुश नहीं दे सकी मैं। अबे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटा या बेटी होना आपके इख्तियार में तो नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। भाई जी को तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा है, उन्हें रहमत दी है। आप उदास मत हो, भाई जी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हम सब है ना, ये हम सबकी गुड़िया है। माशाल्लाह बेबी। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, वो कह रही थी कि कल तुम्हें घर ले जा सकते हैं। दादाजी, वो मुझे शाहजेब भाई के बेबी को देखने हॉस्पिटल जाना था, मैं चली जाऊँ? ठीक है, चली जाओ। मैं रियान से कह देता हूँ तुम्हारे साथ चला जाएगा। अब रेहान भाई तो घर पर ही नहीं है दादाजी, मैं इबाद के साथ चली जाती हूँ। तुम अकेले जाओगी? कोई जरूरत नहीं है। मैं कह देता हूँ ये बात को साथ हो लेगा। हाँ हाँ, कोई अर्ज नहीं है। नहीं अब्बा जी, आपने पहले भी इसको इबाद के साथ भेज दिया था अकेले। नौकरों पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं होता है। मैं जाऊंगी इसके साथ। जी आप भी साथ जाएंगे? हाँ जाऊंगी। क्यों, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं नहीं, आप चलें साथ, कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं बात को कह देता हूँ, साथ चलेगा। बेटे फूफो भी साथ होंगी तो अच्छा रहेगा। जी दादाजी। क्या बात है, बड़ी खामोश हो? कुछ नहीं पप्पू जी, बस ऐसे ही। घर में तो इतना बोलती हो और आप कोई बात ही नहीं कर रही?
वो ना पप्पू जी, पता है मेरी एक दोस्त है मुझसे नाराज हो गई है, बात ही नहीं कर रही मुझसे। हाँ तो जाओ जाके उसको मनाओ, उसको इल्हाम थोड़ी हुआ है। कब से उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी नहीं मान रही। आपको पता है मैं सारा वक्त उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगी ना, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। उसकी बेरुखी ने मुझे अंदर से मार दिया। क्या कर रहे हो ये बात? देख के गाड़ी चलाओ ना। ये बात, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो या तो तुम आ जाना मुझे लेने या फिर ड्राइवर को भेज देना। आप बेफिक्र हो जाए फूफू जी, मैं कोशिश करूंगा कि खुद आ जाऊं। ठीक है। इबाद, तुम मुझे इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। इबाद। लाइबा, चलो। जी पप्पू। अल्लाह बेबी, कितनी क्यूट है भाभी ये। बिल्कुल आप पर गई है। नहीं, इसकी जो नोज है ना वो भाईजी जैसी है। भाभी आप घर कब आएंगी? शायद कल। बस हम सब बेबी के घर आने का आंखें बिछा कर इंतजार करेंगे। ये देखें, आपके पास जाते ही चुप हो गई, मेरे पास तो चुप ही नहीं हो रही थी। पप्पू के पास चुप नहीं हो रहा था छोटी सी बेबी। मेरी नूर, मेरा प्यारा बच्चा। लो आ गई हमारी गुड़िया। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। क्या मुबारक। देखो को देखो, बहुत प्यारी है दादाजी। सुभान अल्लाह, मैं परदादा बन गया। अल्लाह ने हमारे यहाँ रौनक भेज दी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दादाजी, शाहजेब नजर नहीं आ रहा। भाई शाहजेब ने तो बेटे का सोचा था, अब बेटी हो गई है तो बेचारा कहीं बैठा होगा अफसरदा। बेटा या बेटी का होना अल्लाह के हाथ में होता है, इंसान का इस पे कोई इख्तियार नहीं है। चले ना भाभी, आपको बेबी का रूम दिखाते हैं। पता है, मैंने और लाइबा ने बहुत दिल से सजाया है। आज आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो ने तुम लोग कितना प्यारा से घर बनाया है ना? अभी हम आपको दिखाते हैं। आओ। हाँ, आपका रूम बना है। अब्बा जी, कब तक यहाँ बैठेंगे? आप जाएं कमरे में आराम करें। शाहजेब आ जाएगा तो फिर मिल लीजिएगा उससे। रख दो बेटा, ले लूंगा मैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आप सोए नहीं अब तक? काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गए थे? बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। जी कहिए, कोई काम था? मैंने सुना कि तुम्हें बेटी की पैदाइश की कोई खुशी नहीं हुई और उस मासूम बच्ची को देखे बगैर अस्पताल चले गए। ये अच्छा नहीं किया तुमने। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, पर रहमत से कभी मुंह नहीं मोड़ते। एक ही ख्वाहिश की थी मैंने दादाजी,
कि वो मुझे वारिस पैदा करके दे। उससे तो वो भी ना हो सका। इसमें दिल छोटा करने वाली क्या बात है? इस पर अल्लाह ने बेटी दी है तो आगे चलकर बेटे से भी नवाज सकता है। उसकी जात से मायूस नहीं होते। बेटियां बेटों से ज्यादा अक्लमंद, होशियार और लायक साबित हुई हैं। अगर बेटी की सही तरह से तरबियत की जाए तो बुढ़ापे में माँ बाप का बड़ा सहारा ढारस बनती है, नाम रोशन करती है। ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती। तुम्हें सोच बदलने की जरूरत है। क्या आप मुझसे कह रहे हैं? जिस शख्स ने इस खानदान की रस्म और रवायात को परवान चढ़ाया, दादाजी जिस तरह की परवरिश आपने मेरी की है ना, मैं उसी की पैदावार हूं। अब अगर आप इस उम्र में मुझसे बदलाव की उम्मीद रखेंगे तो वो मेरे लिए मुश्किल है। कच्चो, मेरी बच्ची, मेरी जान, अभी बच ठीक है। क्या मुसीबत है, क्यों रो रही है? भूख लग गई थी, फीडर बना रही थी मैं। अभी चुप कर जाएगी बस। हर रोज इसे इस टाइम पर भूख लग जाती। चुप कराओ यार इसे। पहले तुम में एक मुसीबत कम थी जो अब ये भी आ गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं शाजी। काम करो, इसे बाहर लेके जाओ। मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ शाजी? भाई घर से बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा, टीवी लाउंज में चली जाओ। इस घर में इतने कमरे हैं, कहीं भी चली जाओ, लेकिन यहां से प्लीज चली जाओ और ये लाइट्स ऑफ करो। मामा जाओ। जी। मुस्कान, मुस्कान, जी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही हो। बैठो, बताओ क्या हुआ। बैठो ना। क्या हुआ? रेहान, भाई जी कितने अजीब इंसान है। तुम्हें पता है, उन्होंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं। कैसा दिल है उनका। कोई बाप इतना संगील कैसे हो सकता है। ठीक कह रही हो। पता है, भाई जी की जगह अगर मैं होता ना और अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा होता, बहुत खुश होता। रेहान, तुम भाई जी को समझाओ। उनको समझाओ कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा रवैया मत रखे। आज वो बच्ची छोटी है,
कल वो बड़ी हो जाएगी, वो क्या सोचेगी? इस तरह तो वो बच्ची अपने बाप की शफकत से महरूम रह जाएगी। तुम जानते हो मैं इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हूँ? कैसे? ये सब मेरे बाबा का दिया हुआ है। उन्होंने हमेशा मुझे मोहब्बत दी, इज्जत दी, हमेशा मेरा मान रखा। उनकी वजह से ना मेरी शख्सियत और ना ही मेरी जिंदगी में कोई कमी रही। ठीक कह रही। तुम्हें पता, तुम जैसी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। बात, फोन तो उठाओ। क्या मुसीबत है? भूल जाओ मुझे, समझो मैं मर चुका हूं। मैं तुम्हें सब घर वालों के सामने रुस्वा होते नहीं देख सकता। इबाद, इबाद, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोल सकता लाइबा जी, प्लीज आप चली जाएं और यहां नहीं आया करें। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। बुज़दिल मत बनो इबाद। एक मर्द होकर इतना छोटा दिल है तुम्हारा। मुझे नहीं परवाह कि आप क्या सोचती हैं, मगर मुझे सबसे ज्यादा अजीज आपकी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी किस्म का नुकसान हो। तुम्हें क्या लगता है बात, तुम्हारे सिलवैये से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? मैं मर जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, जान ले लूंगी अपनी। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं नहीं खोल सकता दरवाजा, प्लीज चली जाएं। ठीक है इबाद, मैं जा रही हूं। अब तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। लाइबा, मैं जानती हूँ ये बात कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं जहां जाती हूँ तुम वहां से चले जाते हो। मैं फोन करती तो तुम फोन नहीं उठाते। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? जवाब दो मुझे, क्यों कर रहे हो ऐसा? जवाब दो। मैंने आपसे जो कहना था कह दिया है। बाद मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बचपन से।
तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम ये बात क्यों नहीं समझते? आप क्यों नहीं समझ रही हैं लाइबा जी? आपकी ये दीवानगी हम दोनों को एक दिन ले डूबेगी। सही कहा तुमने, मेरी ये मोहब्बत दीवानगी बन गई है। ये बात तुम्हें पता है, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी मैं। सच सच बताओ, क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोचते? नहीं सोचता, और आप भी इसे भूल जाएं प्लीज। झूठ बोल रही हो तुम। जिस मोहब्बत का कोई अंजाम ना होना, उसके साथ ऐसा ही होता है। आप चली जाएं यहां से। झूठ बोल रहे हो तुम, खुद से भी और मुझसे भी। मैं जानती हूँ कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। जिस मोहब्बत का कोई मुस्तकबिल ना हो, उसे भूल जाना ही बेहतर है। प्लीज ये बात ऐसा मत कहो। ये बात मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये बात मैं मर जाऊंगी। भाई जी मेरी एक बार बात सुनो। भाई जी ये बात का कोई कसूर नहीं है, प्लीज इसे कुछ मत करें। लाइबा तुम प्लीज हट जाओ। भाई जी इसको छोड़ दे। चल, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़। तेरी इतनी हिम्मत मेरी बहन के साथ चक्कर चलाई। हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अरे क्या बताऊं आपको। शे और लाइबा, अरे मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। शाहजेब कुछ तो बोलो, हुआ क्या है? वो आप क्या मेरी बात का यकीन करेंगे, जो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं? तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो। दादाजी आप तो रहने दीजिए। कितनी बार मैंने आपसे कहा था कि अलिशबा की रुखसती मत कीजिए। अरे मत उसको उसके आशिक के हाथों दीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लीजिए, दूसरी ने भी आशिकी का कदम उठा लिया ना। तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो। इसे तो मैं जान से मार दूंगा। शे और लाइबा, अरे दोनों नीचे बैठकर आशिकी कर रहे थे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही घर की बेटी पे तहमत लगाते हुए? दादाजी शर्म मुझे नहीं, इस घर की औरतों को आनी चाहिए, जिन्होंने सब हदें पार कर दी। उसने तो घर से बाहर अपनी आशिकी चलाई, और ये लाइबा, इससे तो घर के मुलाजिम को ही नहीं छोड़ा। ये क्या कह रहा है? इससे क्या पूछते हैं? इसे जान से मार दूंगा मैं। शाहजेब तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारे टुकड़ों पे पलने वाला मामूली मुलाजिम ये ऐसे कैसे कर सकता है? वो यकीन तो मुझे भी अपने कानों पर नहीं आ रहा था, लेकिन इन आंखों का देखा हुआ मैं कैसे झुटलाऊं? अरे ये दोनों नीचे बैठकर मोहब्बत की बातें कर रहे थे। खुदा जानता कब से इनका चक्कर चल रहा है। मुझे बताओ लाइबा कहाँ है? उसे मैं कमरे में बंद करके आया हूं, और खबरदार अगर किसी ने भी उसे उस कमरे से बाहर आने की इजाजत दी
दरवाजा खोलो, कोई है? प्लीज मुझे खोलो, यहाँ से निकालो, प्लीज दरवाजा खोलो, कोई है? क्या हुआ लाइबा? मुस्कान, मुस्कान, क्या हुआ लाइबा? तुम्हारा दरवाजा किसने बंद किया था? सब ठीक है? भाई जी, बोलो, खामोश क्यों हो गए हो? सब ठीक है ना? भाई जी को मेरे और के बारे में पता चल गया, उन्होंने हम दोनों को देख लिया। मेरा खुदाया, देखा मैं तुम्हें इसीलिए समझाती थी मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। नहीं, वो बात के साथ क्या करेंगे? मुझे देखने दो। मुझे कहाँ जा रही हो लाइबा? मुझे देखने दो प्लीज मुस्कान, मुझे जाकर देखते हैं वो पता नहीं उसके साथ क्या कर देंगे। जाके फौरन बैठ जाओ। देखो, तुम्हारा इस वक्त भाई जी के सामने जाना मुनासिब नहीं है, बैठो। अब तुम जाओगी तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा, फिर पता नहीं वो ये बात के साथ क्या करे। वो बहुत गुस्से में थे, ये बात मेरी वजह से वो बेचारा, वो उसको क्या कर देंगे। अब तक तो मुझे प्लीज अभी जाने दो। बैठो, प्लीज बैठो लाइबा, बैठो। देखो, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी, ये बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब तुमने देख लिया नतीजा क्या हुआ है। जो भी होगा मैं देख लूंगी, मुझे प्लीज एक बार जाने दो, मुझे देखना है ना। देखो, बात सुनो मेरी, पता नहीं क्या कर देंगे वो उसको। देखो प्लीज बैठ जाओ, खुदा का वास्ता है बैठ जाओ।